चुनाव के पहले से आप देखे होंगे कि ओसामा साहब को इस देश के बड़े नेता टारगेट बना के चल रहे हैं, चुनाव नहीं जीतने देंगे। तो ये तो उनके साथ पहले से हो रहा है, लेकिन जब जनता ने उनको जो मैंडेट दिया, जनता ने जवाब दिया बड़े नेताओं को कि ओसामा साहब हमारे नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, जनप्रिय नेता हैं, और वो जीत करके आज सदन में जब गए और दिन पर दिन उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले वो रांची गए थे, संयोग से साथ में हम भी थे। वहाँ के लोग एक झलक देखने के लिए ओसामा जी के लोग बेचैन थे। तो जहाँ जा रहे हैं उनकी लोकप्रियता है, वो युवाओं के दिल में बसते हैं। उनके लोकप्रियता को देखते हुए कुछ लोग, कुछ प्रशासन, सरकार, प्रशासन नहीं कहेंगे, सरकार के कुछ लोग कहेंगे कि सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके लोकप्रियता से घबरा रहे हैं। तो ये जो जहाँ तक केस का मामला है, आप देखिएगा कि कभी भी ओसामा जी इस तरह के मामला को ठीक करते हैं। उनके यहाँ तमाम लोग आते हैं, किसी का विवाद होता है तो बैठ के उसको सुलझाते हैं, सैकड़ों गरीबों की मदद करते हैं शादी में, ब्याह में। वो एक उनका एक विचार जो है, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो। उनके साथ ये इसको अन्याय कहेंगे, और इस जिला के तेज तरार डीएम साहब, एसपी साहब, उन लोगों से हम निवेदन करेंगे कि इस तरह के मामला जब भी आए तो उसको जांच पड़ताल करके एफआईआर किया जाए, क्योंकि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और लोकप्रिय हैं, बिहार के आइकॉन है, हिंदुस्तान के आइकॉन है नौजवानों के। इस तरह का अगर काम होगा तो जनता में एक आक्रोश बढ़ रहा है, जनता आक्रोशित हो रही है। तो हम यहाँ के प्रशासन से निवेदन करेंगे, हमको न्याय और कानून पर भरोसा है, इसका उचित तरीके से जांच पड़ताल करके ही प्री एफआईआर किया जाए। मगर अब तो एफआईआर हो गए हैं। एक इसमें सवाल ये आ रहा है कि अभी जो बात सामने आ रही है कि वो जमीन, जिस जमीन के ऊपर इनके ऊपर एफआईआर किया गया, डॉक्टर सुधा सिंह ने जो किया है, और वो जमीन इनके पत्नी के नाम से पहले से था। तो क्या लग रहा है कि जानबूझ करके ओसामा साहब को इसमें बदनाम किया जा रहा है या उनके नाम को घसीटा जा रहा है? देखिए, वो तो जमीन का मामला न्यायालय में है और न्यायालय से उस पर रोक लगा हुआ है। तो जमीन ओसामा साहब के पत्नी के नाम से है, और जो लोग अभी केस किए हैं, एफआईआर किए हैं, अब वो लोग किसी से अपना लिखा करके या उस पर जबरदस्ती कुछ कब्जा करना चाह रहा है। इसके लिए उनके एफआईआर से एक दिन पहले, 2 दिन पहले एक एप्लीकेशन भी डाला गया था उसी थाने में, जिस थाने में एफआईआर हुआ है, महादेवा थाना में। उसी थाने में एप्लीकेशन भी डाला गया था कि यहाँ इस जमीन का मामला है, यहाँ शांति व्यवस्था बनाने के लिए निवेदन भी किया गया है। किनके तरफ से? नहीं, ओसामा साहब के तरफ से किया गया है। साबिर जी ले जाकर के अपने हाथों से उनको एप्लीकेशन देते हैं, उनका भी नाम इस केस में घसीटा जा रहा है। तो पहले तो इसी चीज़ को लेकर हम कह रहे हैं कि यहाँ के डीएम साहब और एसपी साहब से हमारा निवेदन है कि चीज़ों को
पहले देखा जाए। तो आपने एक बात पहले कहा कि इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों चीजें सामने आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जब ओसामा साहब ने पहले ही आवेदन दे दिया है तो जानबूझ करके प्रशासनिक अमला भी इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो बदनाम कर रही है इनको। हाँ, वो एप्लीकेशन देने के बाद ही देखिए कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं है। जितना लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही है, इससे लोगों में बेचैनी है। जो कुछ लोग हैं जिनको इसके लेकर के बेचैनी है, तो हम इसीलिए प्रशासन से कह रहे हैं कि प्रशासन के लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग कोई एफआईआर होता है उसके पहले अपने थाना प्रभारियों को निर्देश दें कि अगर आगे से कोई ऐसा एप्लीकेशन आता है तो उसको पहले जांच किया जाए कि उसमें सही बात क्या है। अब जिस दिन पहला केस ओसामा जी पर जिस दिन हुआ, उस दिन हम गवाह हैं कि हमारे साथ ओसामा जी रांची में थे, कार्यक्रम चल रहा था रांची में, वहां सम्मान तेजस्वी जी का सम्मान समारोह था जिसमें हम लोग सारे लोग गए हुए थे वहां, और उनका केस में नाम आ जाता है। और वो भी ऐसी व्यक्ति के द्वारा नाम आता है जो खुद अपराधी है। उस पर कितना आपराधिक मामले दर्ज है, उसके बावजूद भी इनके ऊपर केस कर लिया जाता है। ये न्याय उचित बात नहीं है। आगे एक सवाल, पार्टी आपकी जो है, पार्टी खुल के आप लोग कहाँ ओसामा साहब के समर्थन में कहीं आ रही है? तेजस्वी यादव बयान दिए थे, लेकिन जिला में कोई आपके जो जिला अध्यक्ष हैं, चाहे कोई यहाँ के बड़ा नेता हैं, वो कहाँ आ रहे हैं सामने वो लोग? नहीं, सामने कैसे आया? सामने मतलब किस तरह से आ जाता है? आप सामने करके बता दिया, लेकिन ऐसे भी तो जो जिला अध्यक्ष है राजद के, उनको भी तो आके अपने नेता के पक्ष में, चाहे अगर सही है ओसामा साहब तो उनके पक्ष में आना चाहिए। नहीं, सारे लोग पक्ष में, सारे लोग पक्ष में हैं। सारे लोग इस घटना से मर्माहत हैं और लोगों में एक मन में आक्रोश है कि इस तरह का मतलब नाजायज काम नहीं होना चाहिए। और इन सब का सवाल है, अमूमन जब पुलिस की कार्रवाई होती है तो अगर दोनों पक्ष से आवेदन आते हैं तो अमूमन पुलिस दोनों तरफ से एफआईआर कर देती है। आमतौर पर देखा जाता है अगर उसके पास आवेदन दोनों पक्ष दे रहे हैं तो दोनों का एफआईआर होता है। इस मामले में केवल एक ही पक्ष का एफआईआर दर्ज किया गया है। तो वही दुख कह रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकार में किसी के दबाव के चलते ये एफआईआर हो रहा है। ओसामा जी के लोकप्रियता को देखते हुए ये लोग, आपको हम बताए ही पहले कि इलेक्शन के समय से ही उनके ऊपर लोगों का नजर है और देश के बड़े बड़े नेता यहां तक कह गए कि ओसामा को चुनाव नहीं जीतने देंगे। उस परिस्थिति में यहां के लोगों ने उनको अपना नेता चुना, उसका करारा जवाब उन लोगों को मिला। आप लोग देख रहे होंगे, आए दिन आप लोग मीडिया के लोग हैं कि ओसामा जी जहां भी जा रहे हैं वहां नौजवानों का एक हुजूम खड़ा हो जा रहा है। तो उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बहुत बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के सरकार के कुछ लोग चिंतित हैं। सिमरी घटना के बाद माले के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें दोनों पूर्व विधायक भी थे और उन लोगों ने उस वक्त फिर से एक बार ये आशंका जाहिर किया था कि संभवतः हो सकता है कि फिर से इनके ऊपर एफआईआर किया जाए। तो क्या लग रहा है कि सच में सरकार के लोग इसमें शामिल हैं क्या, इनको बदनाम करने के लिए और इनके लोकप्रियता को दबाने के लिए? देखिए, अगर सरकार के लोग शामिल नहीं होते तो इस तरह से एफआईआर नहीं होता है। 10 दिन के अंदर 2 एक जनप्रतिनिधि के ऊपर एफआईआर पर पहले जांच पड़ताल होनी चाहिए। आवेदन इन्होंने भी दिया था और जांच पड़ताल के होने के बाद अगर दोषी पाए जाते हैं तब एफआईआर होना चाहिए। यहां तो है कि जबरदस्ती का बात हो रहा है ना, कि किसी से एप्लीकेशन लेकर के कोई आदमी जा रहा है, केस कर दिया, एफआईआर कर दिया, अब वो लोग एफआईआर कर ले रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, कोई भी थाना प्रभारी भी इस तरह से बेगर दबाव में आ करके इस तरह से कोई एफआईआर नहीं करता है। इसलिए हमको पूरा का पूरा 100% ये विश्वास है कि इसमें सरकार की कहीं ना कहीं
मंशा ठीक नहीं है। सिमरी में जो FIR हुआ था, जिसमें वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, उनका रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ था। सारी घटनाएं जो है, ये सारी घटनाएं का क्या अर्थ निकलता है? हम सरकार से ही और सरकार के लोगों से ही पूछना चाह रहे हैं कि इस पर उन्होंने क्या कार्रवाई किया। अगर सरकार न्याय पसंद सरकार है, न्याय पसंद प्रशासन है, तो इस पर क्या कार्रवाई है? उस थानेदार पर क्या कार्रवाई हुई जो थानेदार कह रहा है कि गोली मार दीजिए, हम देखेंगे? ये FIR के ये अगला को प्रेरित करेगा, हाँ। कीजिए आवेदन आइए FIR की। तो वही सब चीज है कि पार्टी का अब अगला क्या होगा? मान लेते हैं कि अगर इस तरह की लगातार होता रहे तो फिर नहीं। पार्टी क्या करेगी? देखिए, जनता में आक्रोश है और पार्टी के लोग में भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक ये है कि आक्रोशित हैं। अगर प्रशासन इस पर जल्द कार्रवाई करे, और हमको प्रशासन पर और न्यायालय पर भरोसा है कि उचित कार्रवाई होगी, और इसका जवाब यहाँ की जनता देगी। और आने वाले समय में सही चलता रहा तो आगे पार्टी क्या करेगी आपकी? देखिए, पार्टियां न्यायिक तरीके से आंदोलन में जाएगी, लोग जाएंगे। आप देख रहे हैं कि कितना लोगों में ये आक्रोश है। आप लोग भी देख रहे हैं कि जहां भी है, तो एक जो उनकी लोकप्रियता है उसको घटाने के लिए आप ये इस तरह से केस में डाल रहे हैं, फंसा रहे हैं। नमस्ते सिवान, इंतजार अब खत्म हुआ। 40+ साल की अनमैच्ड लेगेसी के साथ इंडिया का ट्रस्टेड नेम विद्या मंदिर क्लासेस अब सिवान आ चुका है। सिवान ने एक प्रेसिडेंट दिया, अब सिवान देगा इंडिया के नेक्स्ट IITians और डॉक्टर्स। विद्या मंदिर क्लासेस सिवान। Admissions are open now for classes 8th to 12th for JEE, NEET and Olympiads.